नमस्कार मित्रों, डिजायरपॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का 6th चैप्टर जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और इसके अंतर्गत दो कहानियां हमें पढ़नी हैं, जिसमें से पहली कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसकी लेखिका हैं जितकला शाह। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पिछला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं कि बट दिस ईटिंग, लेकिन ये खाना खाना, ईटिंग मतलब खाना खाना, भोजन करना, बाय फार्मूला, फॉर्मूले से, फार्मूला मतलब फार्मूला ही होता है, हम लोग बोलते हैं फार्मूला, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग फार्मूला ही कहते हैं। तो लेकिन फार्मूला, इस फार्मूले के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, तो इस फार्मूले के द्वारा ईटिंग भोजन करना वाज नॉट द हार्डेस्ट, सबसे कठिन ट्रायल मतलब कोशिश, सबसे कठिन कोशिश नहीं थी इन द फर्स्ट डे, पहले दिन की। लेकिन इस फार्मूले के द्वारा भोजन करना पहले दिन की सबसे कठिन कोशिश वाज नॉट नहीं थी। तो आगे क्या हुआ? लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देरी से, माई फ्रेंड जूडविन, मेरी सहेली जूडविन ने, मुझे दी ये टेरिबल वार्निंग, एक भयानक चेतावनी। मेरी सहेली जूडविन ने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी। जूडविन जानती थी अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द ऑफ इंग्लिश के। जूडविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। कहने का मतलब, जैसे बहुत छोटे बच्चे से अगर आप इंग्लिश में कुछ चीज़ें बोलें कि कम हेयर, यहाँ आओ, जब तक आप उसको हिंदी में नहीं बोलेंगे वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो कम हेयर, जैसे लोग बोलते हैं कम हेयर, तो ये कुछ शब्द हैं जो आप पहले से जानते हैं। भले ही आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो एलिफेंट, तो आप समझ जाएंगे कि एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, यानी ये हाथी के बारे में बात कर रहा है। तो उसी तरह से उसकी जो सहेली थी ना, वो अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी, वो भी जैसे एलिफेंट, अम्ब्रेला, एप्पल, थोड़े बहुत शब्द वो जानती थी। तो जूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जूडविन कुछ अंग्रेजी के शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड, किसी की बात को सुन लेना, जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूँ और मेरी बात को आप छुप कर सुन लें, तो वो हो गया ओवरहर्ड। तो शी हैड ओवरहर्ड, उसने सुना था। द पेल फेस, पीले चेहरे वाली वुमेन, महिला को टाक, बात करते हुए, उसने पीले चेहरे वाली महिला को बात करते हुए सुना था। अबाउट कटिंग, काटने के बारे में, आवर लॉन्ग, हमारे लंबे, हैवी भारी हेयर बाल, हमारे लंबे भारी बालों को कटिंग, काटने के बारे में, टॉक, बात करते हुए सुन लिया था। यानी वो महिला कह रही थी कि ये लड़कियों के बाल लंबे लंबे हैं, इनके बाल काट दो, ठीक है। तो सी हैड ओवरहर्ड, उसने सुन लिया था। द पेल फेस वुमेन, पीले चेहरे वाली महिला को हमारे लंबे भारी बालों को काटने के बारे में बात करते हुए, यानी पूरा जोड़कर ऐसे हो जाएगा कि उसने, द पेल फेस वुमेन, पीले चेहरे वाली औरत को, आवर लॉन्ग हैवी हेयर, हमारे लंबे भारी बालों को, कटिंग, काटने की, टॉक, बात करते हुए, ओवरहर्ड, सुन लिया था। क्लियर? आवर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माँ ने टॉट किया था, हमको सिखाया था, या फिर हमारी माँ ने हमको यह शिक्षा दी थी, दैट ओनली अनस्किल्ड, कि केवल अनस्किल्ड, जो अनिपुण होते हैं, स्किल्ड का मतलब होता है निपुण, अनस्किल्ड का मतलब होता है अनिपुण, कि ओनली अनस्किल्ड, कि केवल जो अनिपुण योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा, जो अनिपुण योद्धा होते हैं, हु वर, जिन्हें कैप्चर्ड, पकड़ लिया जाता है, अर्थात जो पकड़े जाते हैं, हैड देयर हेयर, उनके बालों को, सिंगल्ड, छोटा काट दिया जाता है, बाय द एनिमी के द्वारा, शत्रु के द्वारा, ठीक है। तो हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी थी कि जो अनिपुण योद्धा होते हैं, हु आर कैप्चर्ड, और जिन्हें पकड़ लिया जाता है, या फिर जो पकड़े जाते हैं, जो अनिपुण योद्धा होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, उनके बालों को दुश्मन के द्वारा छोटे काट दिया जाता है।
अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में, अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों के बीच यानी हमारे लोगों में, शॉर्ट हेयर, छोटे बाल, वॉज वॉर्न बाई मॉर्नर्स, वॉर्न रखे जाते हैं बाई मॉर्नर्स, शोकातुर लोगों के द्वारा या फिर शोक में डूबे हुए लोग ही वॉर्न रखते हैं शॉर्ट हेयर, छोटे बाल। अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में, शोक में डूबे हुए लोग या फिर वो लोग जो दुखी हैं, सिर्फ वही लोग शॉर्ट हेयर, छोटे बाल रखते हैं। जैसा याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड सिंगल्ड हेयर, और बहुत ज्यादा छोटे बाल, बाय कावर्ड्स, कावर्ड्स, कावर्ड्स का मतलब होता है जो डरपोक हो, उसकी निशानी है, ठीक है। और बहुत ही छोटे बाल डरपोक की निशानी होते हैं या फिर कायरो की निशानी होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे बाल कायरो द्वारा रखे जाते हैं, ठीक है। तो बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, लेकिन फार्मूले के द्वारा भोजन करना पहले दिन का सबसे कठिन ट्रायल, सबसे कठिन कोशिश नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देरी से, माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, मेरी सहेली जुडविन ने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन कुछ अंग्रेजी के शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने पीले चेहरे वाली औरत को हमारे लंबे भारी बालों को काटने की बात करते हुए सुन लिया था। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, हमारी माँ ने हमें ये शिक्षा दी थी कि केवल अनस्किल्ड वॉरियर्स, केवल अनिपुण योद्धा, हु वर कैप्चर्ड, जो पकड़े जाते हैं, हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, उनके बालों को शत्रु के द्वारा छोटा काट दिया जाता है। अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में, शॉर्ट हेयर वाज वर्न बाय मॉर्नर्स, दुख में डूबे हुए लोग, हमारे लोगों में दुख में डूबे हुए लोग या फिर वह व्यक्ति जो बहुत दुखी है, हेयर शॉर्ट, वो छोटे बाल रखता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे लोगों में शोकातुर लोग, शोक में डूबे हुए लोग अर्थात शोकातुर लोग छोटे बाल रखते हैं, ठीक है। एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और बहुत ज़्यादा छोटे बाल कायरों द्वारा रखे जाते हैं, या फिर जो लोग बहुत छोटे बाल रखते हैं वो कायर होते हैं, ठीक है। वी डिस्कस्ड, हमने बातचीत की, हमने चर्चा की, ठीक है। आवर फेथ, हमारे भाग्य के बारे में, सम मोमेंट्स, कुछ क्षण तक, हमने सम मोमेंट, कुछ क्षण तक हमारे भाग्य के बारे में चर्चा की, हमने हमारे भाग्य के बारे में कुछ क्षणों तक चर्चा की। एंड व्हेन जुडविन सेड, और फिर जुडविन ने कहा, ठीक है, यानी जब थोड़ी देर बात हुई कि मैं अपने बाल कैसे बचाऊं, मुझे मेरे बाल बहुत प्रिय हैं, मेरी माँ ऐसा कहती है वैसा कहती है, मेरी माँ ने सिखाया है कि छोटे बाल नहीं रखना, सारी बातें हो गई जब, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कर ली कि हमने हमारे भाग्य के बारे में कुछ क्षणों तक चर्चा की। एंड व्हेन जुडविन सेड, और फिर जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, हमें सबमिट करना होगा, हमें समर्पण करना होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांग, क्योंकि वो लोग स्ट्रांग हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। आई रेबल्ड, मैंने विद्रोह किया। तो वी डिस्कस आवर फेथ सम मोमेंट, हमने हमारे भाग्य के बारे में कुछ क्षणों तक चर्चा की। एंड व्हेन जुडविन सेड, और फिर जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग, हमें समर्पण करना होगा क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। आई रेबल्ड, मैंने विद्रोह किया। नो, नहीं, आई विल नॉट सबमिट, मैं समर्पण नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई एंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपना अवसर देखा, अर्थात मैं लड़कियों के बीच में थी तो मैंने देखा कि मैं कैसे बचकर यहाँ से निकल सकती हूँ, ठीक है। तो आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपने अवसर को देखा या फिर मैंने अपना अवसर गौर से देखा। एंड व्हेन, और जब, नो वन नोटिस्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, आई डिसअपीयर्ड, तो मैं गायब हो गई, अर्थात मैं वहाँ से भाग निकली। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से ऊपर गई। क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ियों से ऊपर गई। एज क्वाइटली एज आई कुड, उतना शांति से जितना कि मैं जा सकती थी, या फिर उतना चुपके से जितना कि मैं जा सकती थी। इन माई स्क्विकिंग शूज़, अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ। स्क्विकिंग शूज़ यानी अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ, ठीक है। तो आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से ऊपर गई, उतना चुपके से जितना चुपके से कि मैं जा सकती थी अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं
कि अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ उतना चुपके से जितना कि मैं जा सकती थी मैं सीढ़ियों से ऊपर गई। ठीक, माई मोक्कासिन्स, मेरे मोक्कासिन्स को, मेरे कोमल जूतों को हैड बीन एक्सचेंज्ड, बदल दिया गया था, फॉर शूज़, सख्त जूतों में या फिर शोर मचाने वाले जूतों में। मेरे कोमल जूतों को सख्त जूतों में बदल दिया गया था या फिर मेरे कोमल जूतों को शोर मचाने वाले जूतों में बदल दिया गया था। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट, और जब मैं हॉल के पास से गुजरी, अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट, और जब मैं हॉल के पास से गुजरी, विदाउट नोइंग, बिना यह जाने, विदर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बिना ये जाने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रही थी, ठीक है, वाज है तो मैं कहाँ जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एन ओपन डोर, और एक खुले दरवाजे की ओर, टर्निंग असाइड, मुड़ते हुए, एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ते हुए। मैंने देखा कि सामने मैं जा रही थी, मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही मैं खुले दरवाजे की ओर मुड़ी मैंने क्या देखा, टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, आई फाउंड अ लार्ज, मुझे एक बड़ा रूम, कमरा, मुझे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, जिसमें 3 वाइट सफ़ेद बेड्स, जिसमें 3 सफ़ेद बेड थे या फिर 3 सफ़ेद पलंग थे। द विंडोज़ वर कवर्ड, विंडोज़, खिड़कियों को, वर कवर्ड, ढका गया था, खिड़कियाँ ढकी हुई थी, विथ डार्क, गहरे, डार्क मतलब एकदम गहरा, ग्रीन, हरा, कर्टन, पर्दा, गहरे हरे पर्दों से खिड़कियों को कवर्ड, ढका गया था, या फिर खिड़कियाँ, विंडोज़, खिड़कियाँ गहरे हरे पर्दों से कवर्ड, ढकी हुई थी, विच, जिसकी वजह से, मेड द रूम, यहाँ कमरा, वेरी डिम, बहुत डिम था, जिसकी वजह से कमरा अंधेरे में था या फिर जिसकी वजह से कमरे में अंधेरा था। ठीक है, वेरी डिम, बहुत कम प्रकाश था कमरे में, जिसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कि जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। ठीक है, थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, थैंकफुल मतलब ये एक तरह से वो कह रही है कि थैंकफुल, बहुत अच्छी बात है, या फिर धन्यवाद है एक तरह से, कि दैट नो वन वाज देयर, कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ठीक है, थैंकफुल आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि धन्यवाद है, या फिर धन्यवाद, दैट नो वन वाज देयर, कि वहाँ पर कोई नहीं था, धन्यवाद वहाँ पर कोई नहीं था, या फिर बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर कोई नहीं था, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, कि मैं आभारी थी कि वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने अपने कदम बढ़ाए, टुवार्ड द कॉर्नर, कोने की ओर, फारदेस्ट, जो सबसे दूर था, फ्रॉम द डोर, दरवाजे से सबसे दूर वाले कोने की ओर, डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने अपने कदम बढ़ाए, या फिर आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि कमरे के अंतिम कोने की ओर, द फास्टेस्ट, दूर, मतलब सबसे दूर, दरवाजे से सबसे दूर वाला कोना जो होता है वो एक तरह से कहते हैं कि वो अंतिम कोना है। ठीक है, तो कमरे के अंतिम कोने की ओर, डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने अपने कदम बढ़ाए। ठीक है, ऑन माई हैंड्स, और अपने हाथों, एंड नीज, और घुटनों के बल, क्रॉल्ड, रेंगते हुए, अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे चली गई या फिर मैं पलंग के नीचे चली गई, एंड हैंडल्ड माई सेल्फ, और स्वयं को छिपा लिया, इन द डार्क कॉर्नर, अंधेरे कोने में, और स्वयं को अंधेरे कोने में हैंडल कर लिया, छिपा लिया। ये देखिए कैसे वो पलंग के नीचे जा रही है। ठीक है, छुप रही है अपना एक तरह से। हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं समर्पण नहीं करूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपने अवसर को गौर से देखा, एंड विद नो वन नोटिस्ड, और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, आई डिसअपीयर्ड, मैं गायब हो गई, आई क्रिप्ड अप द स्टेयर एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई शोकिंग शूज, अपने शोर मचाने वाले जूतों में उतना चुपके से जितना कि मैं जा सकती थी, मैं सीढ़ियों के ऊपर चली गई। माई मोकेशिन हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, मेरे कोमल जूतों को सख्त जूतों में बदल दिया गया था। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट, जब मैं हॉल के पास से गुजरी, विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, बिना यह जाने कि मैं कहाँ जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और एक खुले हुए दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, आई फाउंड अ लार्ज रूम, मुझे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, विद 3 वाइट बेड्स इन इट, यानी मुझे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जिसमें 3 सफ़ेद पलंग थे।
द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, खिड़कियां गहरे हरे पर्दों से ढकी हुई थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था, या फिर जिसकी वजह से कमरा अंधेरे जैसा लगता था। जैसे याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि कमरे में उजाला नहीं था ज़्यादा। ठीक है। थैंकफुल, धन्यवाद, या फिर भगवान का धन्य है, सॉरी ईश्वर का धन्यवाद, या फिर चलिए सीधा सीधा धन्यवाद ही बोलिए, भाड़ में जाए दुनियादारी। थैंकफुल, धन्यवाद दैट नो वन वाज देयर, कि वहाँ पर कोई नहीं था। धन्यवाद कि वहाँ कोई नहीं था। ठीक है। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर फास्टेस्ट फ्रॉम द डोर, यानी मैंने आपको इसे कई तरह से बता दिया, आप इसको सीधा सीधा ऐसे पढ़ लीजिए कि मैंने कमरे के अंतिम कोने की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और अपने हाथों और घुटनों के बल क्रॉल्ड, रेंगते हुए अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे चली गई। और अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए, या फिर अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर मैं पलंग के नीचे चली गई। एंड हैंडल माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, और स्वयं को अंधेरे कोने में छुपा लिया। ठीक है। फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से। आई पीयर्ड आउट, मैंने बाहर झांका, या फिर मैंने बाहर की ओर देखा। शडरिंग विथ फियर, भय से शडर करते हुए, भय से कांपते हुए, या फिर डर से कांपते हुए। वेन एवर, जब कभी भी आई हर्ड फुट स्टेप, मैंने फुट स्टेप सुने, जब कभी भी मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। नियर बाई, अपने पास से गुजरते हुए, या फिर जब कभी भी मैंने पास से गुजरते हुए कदमों की आवाज़ सुनी, तो शडरिंग विथ फियर, भय से कांपते हुए, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से। आई पीयर्ड आउट, मैंने बाहर की ओर देखा। अर्थात जब कभी भी कोई वहाँ के उस दरवाजे के सामने से गुजरता था, तो ये झांक कर देख लेती कि कहीं मुझको पकड़ने वाले तो नहीं आ गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट, इसका मतलब सीधा सीधा कि मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर की ओर देखा। ठीक है। शडरिंग विथ फियर, भय से कांपते हुए, कब देखती थी वो बता रही कि जब मुझे भय से कांपती थी मैं, कब, जब कोई मुझे लगता था कि यहाँ से गुजर रहा है। व्हेनेवर आई हर्ड फुट स्टेप नियर बाई, जब मैंने पास से गुजरते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। तो जब कभी भी मैंने, व्हेनेवर, जब कभी भी मैंने हर्ड फुट स्टेप नियर बाई मी, मेरे पास से गुजरते हुए कदमों की आवाज़ सुनी, तो भय से कांपते हुए अपने छुपे हुए स्थान से, या फिर अपने छुपने के स्थान से, आई पीयर्ड आउट, मैंने बाहर देखा। ठीक है। दो इन द हॉल, यद्यपि हाल में लाउड वॉइसेस, ऊंची आवाज में, वर कॉलिंग, पुकारा जा रहा था, माय नेम, मेरा नाम। यद्यपि हाल में ऊंची आवाज से मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, डैट इवन जुडविन, की जुडविन भी, और मैं जानती थी कि जुडविन भी। चलिए ये हो गया ना कि दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, यद्यपि हाल में ऊंची आवाज से मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, डैट इवन जुडविन, की जुडविन भी वाज सर्चिंग फॉर मी, मुझे ढूंढ रही थी। और मैं जानती थी कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, टू आंसर, उत्तर देने के लिए। तो आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने उत्तर देने के लिए, या फिर मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, और फिर कदमों की आवाज़ तेज हो गई। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, और फिर कदमों की आवाज़ तेज हो गई, या फिर कदम तेज हो गए, यानी लोग जल्दबाजी में मुझे ढूंढने लगे। अगर स्कूल में कोई बच्चा खो जाए तो पूरा स्कूल उसको ढूंढने लगता है कि आखिर कहाँ चला गया। ठीक है, सब लोग घबरा जाते हैं। तो देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, तब कदमों की आवाज़ तेज हो गई। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ें उत्तेजित हो गई। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, सब लोग हड़बड़ा कर इसको ही ढूंढने लगे, इसका ही नाम पुकारने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ठीक है। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, द साउंड, और ये आवाज़ें, केम नियरर एंड नियरर, ये आवाज़ें और अधिक नज़दीक आती गई। वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन, औरतें, एंड गर्ल्स, और लड़कियों ने एंटर द रूम, कमरे में प्रवेश किया। औरतों और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोका। एंड वाच्ड, और देखा, देम, उन्हें, और उन्हें देखा। ओपन क्लोज डोर्स, ओपन क्लोज डोर्स, खुले दरवाजों की ओर। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और लार्ज ट्रंक्स, और बड़े ट्रंक्स, ट्रंक का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा संदूक से है, और बड़े संदूकों के बिहाइंड, पीछे, पीप, देखती रही। और मैं बड़े संदूकों के पीछे भी देखती रही, कि अर्थात जो बड़े बड़े संदूक रखे थे मैं उनके पीछे भी देख रही थी कि कहीं कोई आकर खड़ा तो नहीं हो गया है। और जो दरवाज़ा खुला था, मैं उस दरवाजे को भी देख रही थी कि कहीं इस दरवाजे से कोई अंदर प्रवेश तो नहीं कर रहा है। ठीक है। सम थ्रू कर्टन, ये हो गया। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोका। ठीक है, या फिर मैंने अपनी सांस को रोका।
एंड वॉच देम ओपन क्लोज्ड डोर्स, और खुले दरवाजों की ओर उन्हें देखती रही। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक, और बड़े संदूकों के पीछे भी देखती रही। अर्थात मैं अपनी नज़र चारों ओर दौड़ा रही थी कि कहीं कोई आ तो नहीं गया है, कोई कमरे में प्रवेश तो नहीं कर गया है। ठीक है, और हम कहाँ पर थे? समवन थ्रू अप द कर्टन, समवन किसी ने थ्रू अप द कर्टन, कर्टन हटा दिया, किसी ने पर्दा हटाया। एंड द रूम, और वह कमरा वाज फिल्ड भर गया विथ सडन लाइट, अचानक प्रकाश से, और कमरा अचानक प्रकाश से भर गया। वॉट कॉज देम, किस वजह से, टू स्टूप, वो झुके, वो किस वजह से झुके। एंड लुक अंडर द बेड, और उन्होंने लुक देखा अंडर द बेड, बेड के नीचे, और उन्होंने बेड के नीचे क्यों देखा। डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानती कि व्हाट कॉज देम टू स्टूप, कि वो क्यों झुके। एंड लुक अंडर द बेड, और उन्होंने बेड के नीचे क्यों देखा। मैं नहीं जानती कि वो क्यों झुके और उन्होंने बेड के नीचे क्यों देखा। आई रिमेंबर, मुझे याद है। बीइंग ड्रैग्ड आउट, की बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे खींच कर बाहर निकाला जा रहा था। ड्रैग्ड आउट, मुझे खींचा जा रहा था, या फिर मुझे घसीटा जा रहा था। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे घसीट कर खींचा जा रहा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे घसीट कर खींचा जा रहा था। दो, यद्यपि, आई रेसिस्टेड, मैंने विरोध किया। बाय किकिंग, लात मारते हुए। एंड स्क्रैचिंग वाइडली, और वाइडली बुरी तरह से स्क्रैच करते हुए, बुरी तरह से खुरचते हुए। नाखूनों से खुरचते हैं ना, कि छोड़ो ना, हाथ छोड़ दो, ये वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे घसीट कर खींचा जा रहा था। दो, आई रजिस्टर्ड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, यद्यपि मैंने लातों के द्वारा और स्क्रैचिंग वाइडली और बुरी तरह से उन्हें खुरचते हुए, रेसिस्टेड, विरोध किया। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, इसके बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, माई सेल्फ यानी मेरे विरोध करने के बावजूद भी, या फिर इसके बावजूद भी, आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स, मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। एंड टाइट फास्ट, और बांध दिया गया। इन अ चेयर, एक कुर्सी में, और एक कुर्सी में बांध दिया गया। और इसके बावजूद भी मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी में बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, आई क्राइड, मैं चिल्लाई, अलाउड, जोर से, मैं जोर से चिल्लाई, या फिर मैं बहुत जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड, और अपने सिर को मैं शेक करती रही, हिलाती रही। ऑल द वाइल, तब तक या फिर उस समय तक, अंटिल, जब तक कि, आई फेल्ट, मैंने महसूस नहीं किया। द कोल्ड ब्लेड, ठंडी ब्लेड को, ऑफ सीजर्स, कैंची की ठंडी ब्लेड को, अगेंस्ट माई नेक, मेरी गर्दन पर। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, और अपने सिर को तब तक हिलाती रही जब तक कि मैंने अपनी गर्दन पर कैंची की उस ठंडी ब्लेड को महसूस नहीं किया। एंड हर्ड, और हर्ड, सुना, और मैंने सुना। देम, उन्हें, या फिर मैंने सुना, या फिर मैंने उन्हें ग्रॉन ऑफ, काटते हुए सुना। वन ऑफ, में से एक को, माई, मेरे, थिक, भारी, ब्रेड्स, बाल, ये जो बालों की लटें होते हैं उनको बोलते हैं। तो भारी, थिक मतलब भारी, ब्रेड्स, बालों की लटों में से, वन, एक को, और उन्हें मेरे थिक, भारी बालों की ब्रेड्स, लटों में से, वन, एक को, ग्नो ऑफ, काटते हुए नहीं सुना। अर्थात जब उन्होंने मेरी गर्दन पर कैंची रखी और फिर मेरी भारी बालों की एक लट को काट दिया, बहुत सारी लटें होती हैं ना बालों की, तो एक लट को काट दिया तो वो जान गई कि अब पूरे बाल कट जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ कह रही है कि आई क्राइड अलाउड, मैं जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, और मैं अपने सिर को तब तक हिलाती रही, अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, जब तक कि मैंने कैंची की उस ठंडी ब्लेड को मेरी नेक पर, मेरी गर्दन पर
फेल्ट महसूस नहीं किया। एंड हर्ड देम ग्रॉन ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और उन्हें मेरे भारी बालों की लटों में से एक लट को नॉ ऑफ काटते हुए नहीं सुना, और उन्हें मेरे भारी बालों की लटों में से एक को काटते हुए नहीं सुना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैंने सुना कि उन्होंने मेरी भारी बालों की लटों में से एक लट को काट दिया था। ठीक है, चलिए जैसे याद हो जाए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने सुना कि उन्होंने मेरे भारी बालों की लटों में से एक लट को काट दिया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और फिर मैं अपना स्पिरिट खो बैठी, और फिर मैं अपना साहस खो बैठी। सिंस द डे, उस दिन से, जब से आई वॉज टेकन, मुझे दूर किया गया था, फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से, जब से मुझे मेरी माँ से दूर किया गया था, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्नाइज। इंडिग्नाइज का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि एकदम से निरादर कर दे आपका कोई। आप किसी के घर जाएं, वो आपको एक लोटा पानी भी ना पूछे, और ऊपर से आपको बैठने के लिए चेयर न दे, बल्कि आपको बोले ज़मीन पर बैठ जाओ। कैसा लगेगा आपको? और वो भी घर के सामने ना बिठाए, बोले 3 किलोमीटर दूर बैठो और वहाँ से फ़ोन करना, छूना मत किसी चीज़ को, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आप उस व्यक्ति के घर दोबारा नहीं जाएंगे। तो उसको बोलते हैं अपमान करना। एक्सट्रीम लेवल पे जब कोई चीज़ हो जाए बहुत ज़्यादा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं भयंकर। इग्निसिस का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है निरादर। तो भयंकर निरादरों का आई हैड सफर्ड, मैंने सामना किया था। कब से? सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जब से मुझे मेरी माँ से दूर ले जाया गया था, या फिर जब से मुझे मेरी माँ से दूर किया गया था। तो ये हो गया आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, मतलब मैंने भयंकर निरादरों का सामना किया था उस दिन से, जब से मुझे मेरी माँ से दूर किया गया था, या फिर जब से मुझे मेरी माँ से दूर ले जाया गया था, मैंने भयंकर निरादरों का सामना किया था। अर्थात स्कूल में बच्चों के पास मम्मी तो नहीं होती, ना ही पापा होते हैं, कोई नहीं होता। और वहाँ के स्कूलों में तो बच्चे साल साल भर के लिए चले जाते हैं, और उनके मम्मी पापा उनको साल भर बाद लेने आते हैं कि चलो भैया 1 महीने की छुट्टी हुई है, अब घर चलो। ऐसे भी स्कूल होते हैं। आपके यहाँ पे भी अब ऐसे स्कूल हो गए हैं कि माता पिता ले जाते हैं बच्चों को, स्कूल में भर्ती करा दिया, साल भर बाद जाएंगे बच्चे से मिलने की, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसे दे दिए बस। तो उस तरह से टीचर चाहे जैसा व्यवहार करे उनके साथ, ठीक है, तो वो होता है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग जो थे ना, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर मतलब घूरा करते थे, एट मी मुझे, लोग मेरी ओर घूरते थे। आई हैड बीन टोस्ट, मैं फिरा करती थी, अबाउट इन द एयर, हवा में, मैं हवा में फिरा करती थी। लाइक अ वुडन पपेट, एक लकड़ी के पपेट की तरह, लकड़ी के खिलौने की तरह, लकड़ी के खिलौने की तरह मैं हवा में फिरा करती थी। उसका मतलब वो है कि जैसे कठपुतली को लोग अपने इशारों पर नचाते हैं, वैसे ही मैं दूसरे लोगों के इशारों पर घूमा करती थी। टीचर ने कह दिया ये करो तो मैं वो करती थी, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, मुझे वो काम करना पड़ता था, मैं मजबूर थी। ठीक है, स्कूल में आप जाते थे बचपन में तो आप डरते रहते थे हमेशा ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर मार दे या फिर कोई कुछ बोल दे, डर लगता था। अब तो आप खुद ही दादा परदादा हैं, 2-4 लोग को ऐसे ही निपटा दें, आओ भैया। तो पहले का समय याद करिए, अभी तो आप डॉन खुद हैं, उसकी बात नहीं है। तो वो चीज़ वो करी कि आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मैं एक हवा में एक लकड़ी के खिलौने की तरह फिरा करती थी। अर्थात मेरी हालत एक पपेट के जैसी हो गई थी, एक खिलौने के जैसे हो गई थी, या फिर एक कठपुतली जैसी हो गई थी। ठीक है, एंड नाउ, और अब माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों को वाज सिंगल्ड, छोटा काट दिया गया था, लाइक अ कावर्ड, से कायर के बालों की तरह। और अब मेरे लंबे बालों को एक कायर की बालों की तरह सिंगल्ड, बहुत छोटा काट दिया गया था। अब इतना कष्ट था उसको पहले से ही, उसके बाल ही उसको बहुत प्रिय थे, अब उसके बालों को भी छोटा काट दिया गया। इन माई एंग्विश, अपने एंग्विश में, अपने कष्ट में या फिर अपनी पीड़ा में, आई मोन्ड फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए मोन्ड किया, मैंने अपनी माँ के लिए बिलाप किया। अर्थात अपने कष्ट में मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगी कि मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। सोचिए वो कितने कष्ट में थी, बहुत कष्ट में थी वो। ठीक है, और ये गलत है एक तरह से, बहुत ज़्यादा गलत है। ये गलत हो रहा है उसके साथ कि उसके ऊपर कोई और कल्चर थोपा जा रहा है, अमेरिकन कल्चर उस बच्ची के ऊपर थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ये गलत है।
जब आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जाती है, आपका मन नहीं है उस काम को करने का, लेकिन आपको करने के लिए कहा जाता है, तो वही समय होता है जब आप सबसे ज़्यादा कष्ट में होते हैं। और जब उस समय आप कुछ नहीं कर पाते तो अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं कि मम्मी होती तो ऐसा ना होने देती। समझ रहे हैं? बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया टू कम्फर्ट मी, मुझे चुप कराने के लिए। लेकिन मुझे चुप कराने के लिए कोई नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन, एक भी आत्मा, नॉट अ सोल, एक भी आत्मा, रीजन क्वाइटली, ने चुपके से विथ मी, मुझे चुप नहीं कराया, मुझे समझाया नहीं। एक भी आत्मा ने मुझे चुपके से नहीं समझाया। एज माई ओन मदर, जैसा कि मेरी माँ यूज टू डू, किया करती थी, जैसा कि मेरी माँ किया करती थी। मेरी माँ, जैसे आप रोने लगते थे बचपन में तो मम्मी आपको समझाती थी ना कि बेटा मत रो, ये लो 1 रुपया, जाओ टॉफ़ी खरीद के खा लो या फिर बिस्किट ले आओ, मत रो, रोना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, वहाँ पर तो आपके ऊपर नियम थोपे जा रहे हैं और आप अगर रो रहे हैं तो रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज़, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मुझे चुप कराने के लिए नहीं आया। नॉट अ शो रीजन क्वाइटली विथ मी, और एक भी आत्मा ने चुपके से मुझे नहीं समझाया। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी माँ किया करती थी। फॉर नाउ, क्योंकि नाउ अब, आई वॉज ओनली, मैं केवल वन, एक थी, ऑफ मैनी लिटिल, बहुत से लिटिल छोटे एनिमल्स, जानवरों में से। क्योंकि अब मैं उन बहुत सारे जानवरों में से एक थी, ड्राइवन, जिन्हें हाँका जाता है बाय द हर्डर, ग्वाले के द्वारा। क्योंकि अब मैं उन बहुत सारे जानवर, उन बहुत सारे छोटे जानवरों में से एक थी जिन्हें ग्वाले के द्वारा हाँका जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं ग्वाले के द्वारा हाँके जाने वाले बहुत सारे छोटे जानवरों में से एक थी। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है इस बारे में। आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, गुंडागर्दी वाली बातें ना करें कि उनको उठा के फेंक देते नाले में, ऐसा नहीं। मतलब अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो आपके साथ क्या होता और आप क्या कर सकते थे, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। या फिर आपको कैसा लगता अगर आप ऐसी स्थिति में होते, ठीक है? ये आप कमेंट करिए, ये सोचिए, ये सोचने वाली चीज़ है, ठीक है? थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए और इसका कमेंट करिए, ठीक है? और कमेंट जरूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चे जो अगर इस चैप्टर से कुछ चीज़ें ना समझ पाए हों वो समझ लें, ठीक है? इसका दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, क्योंकि 15 तारीख से पहले आपका पूरा बुक कंप्लीट करके, पूरा ग्रामर कंप्लीट करके मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। और हाँ, जो आप सबके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलनी है उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये इस क्लासेस आपको अप्रैल तक मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की, उसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन अच्छे टीचर ढूंढने में समय लग रहा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय और चाहिए। थोड़ा समय मुझे दीजिए और ये नीट के लिए, जेई के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए क्लासेस हम लोग अगस्त तक स्टार्ट करवा लेंगे। हमारा ये पूरा प्रयास है।